हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एम्प्लॉयमेंट राउटर। तो थंबनेल देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि दिस वीडियो इज़ रिगार्डिंग एडमिशन। तो अभी जैसे कि आप सभी को पता है, ये न्यू सीज़न चल रहा है। सभी लोग अपने अपने एडमिशन की प्लानिंग कर रहे होंगे। जिन्होंने ग्रेजुएशन करी होगी वो बीएड की प्लानिंग कर रहे होंगे। जो ट्वेल्थ क्लियर करेंगे वो ग्रेजुएशन की प्लानिंग करेंगे। तो अभी सबसे बड़ा जो क्वेश्चन आता है कि एडमिशन कहाँ पे लें। सभी लोग चाहते हैं कि अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटी से वो पढ़ें। तो ऐसी ही एक यूनिवर्सिटी और कॉलेज मैं लेकर आया हूँ इस वीडियो में, जिसका अभी भी काफ़ी लोगों को नहीं पता है। तो एनसीईआरटी भी अपने कोर्सेज चलाती है। तो ये वीडियो उसी के रिगार्डिंग है। तो जो लोग स्पेशली टीचिंग के लिए जो लोग प्लान कर रहे हैं, लाइक बीएड, या फिर जो बीएड कर चुके हैं वो एमएड की प्लानिंग कर रहे हैं, या फिर आप ग्रेजुएशन की प्लानिंग कर रहे हैं, बीएससी बीए, और साथ में आपका बीएससी प्लस बीएड इंटीग्रेटेड हो जाए, या एमएससी प्लस बीएड इंटीग्रेटेड हो जाए, क्योंकि आपका एक साल बच जाता है उसमें। तो वो सब कोर्सेज एनसीईआरटी भी कराती है। और आप सभी को पता है कि एजुकेशन में एनसीईआरटी से ऊपर तो कुछ भी नहीं है। तो ये वीडियो उसी के रिगार्डिंग है। तो दिस इज़ द ऑफिशियल वेबसाइट cee.ncrt.gov.in। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इनको हम बोलते हैं रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, कॉन्स्टिट्यूट यूनिट ऑफ एनसीईआरटी न्यू दिल्ली। तो इससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, ये है एनसीईआरटी की, देखिए, ऑफिशियल वेबसाइट। इसमें आपको दिखेगा ये 5 कॉलेजेस हैं जो एनसीईआरटी के अंडर आते हैं, जिनको हम आरआई बोलते हैं, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। जैसे कि नाम में लिखा है रीजनल, तो ये रीजन के हिसाब से डिवाइडेड है। जैसे नॉर्दर्न रीजन का जो है अजमेर में है, देन भोपाल में है, भुवनेश्वर में है, एक मैसूर में है, और एक नॉर्थ ईस्ट में है, शिलोंग में। तो ये जो 5 कॉलेजेस हैं ये एनसीईआरटी के अंडर आते हैं, एंड दे आर ऑफरिंग सेवरल कोर्सेज related to teaching, like बीएड, एमएड, बीएससी बीएड, एमएससी बीएड, बीए बीएड, ये सब चीज़ें। तो इन्हीं में जो एडमिशन की अभी जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। इसी में ये ऑफिशियल वेबसाइट है ce.ncrt.gov.in। इसी में आप देखेंगे वेलकम टू एनसीईआरटी कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2023। इसी में आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको बहुत सारे लिंक दिखेंगे, बट मैं कुछ बेसिक चीज़ें इस वीडियो में कवर करूँगा। तो यहीं पे आप देखेंगे ये इंपॉर्टेंट नोटिस में जो स्क्रॉल हो रहे हैं, ये सभी उसी के रिगार्डिंग सब नोटिफिकेशन, लाइक इंफॉर्मेशन वाउचर, मोबाइल ऐप भी है इनकी, फिर इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू कॉमन एंट्रेंस एग्जाम 2023 कोर्स, इस तरीके से। तो सब लिंक में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि हम पहले यहाँ देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे ये ऑफिशियल इसका डॉक्यूमेंट है, नोटिफिकेशन है। तो एनसीईआरटी का आप यहाँ पे देखेंगे, देन द 8 कॉन्स्टिट्यूट यूनिट ऑफ एनसीईआरटी लोकेटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री इंक्लूड आरआई अजमेर, आरआई भोपाल, आरआई भुवनेश्वर, मैसूरू, और फिर शिलोंग में। और कुछ और भी हैं, एनआई न्यू दिल्ली और सीआईटी न्यू दिल्ली और दिस वन। बट ये जो आरआई हैं, एडमिशन अभी यहीं पे है, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में। तो इसमें आप देखेंगे एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड ऑनलाइन फ्रॉम द एलिजिबल एप्लीकेंट्स फॉर एडमिशन इनटू वेरियस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स, लाइक बीएससी बीएड 4 ईयर का, इसमें आपका एक साल बच जाता है। अगर आप बीएससी और बीएड सेपरेट करेंगे तो बीएससी में 3 साल, फिर बीएड में 2 साल, 5 साल हो गए। बट आप बीएससी बीएड करेंगे तो यहाँ 4 साल। और आपने नोटिस किया होगा, जब भी कोई टीचिंग की वैकेंसीज निकलती हैं, लाइक केवी, एनवीएस, ये सब, तो वहाँ पे जो एलिजिबिलिटी में लिखा होता है, जो क्वालिफिकेशन होती है, उसमें लिखा होता है कि ग्रेजुएशन होना चाहिए, या फिर और में लिखा होता है इंटीग्रेटेड बीएससी बीएड फ्रॉम रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। तो हम कभी नोटिस नहीं करते, बट वो जो कॉलेजेस हैं वो यही हैं, जो रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन है, जिन्हें एनसीईआरटी चलाती है। तो इनकी इंपॉर्टेंस बहुत है। तो अब यहाँ देख लेते हैं, बीएससी बीएड यहाँ 4 ईयर का कोर्स है, बीए बीएड है, एमएससी बीएड है, एंड देन बीएड है 2 ईयर का। अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो बीएड कर सकते हैं यहाँ से। बीएड एमएड है इंटीग्रेटेड 3 साल का, इसमें भी आपका एक साल बच जाता है। और सेपरेटली एमएड भी है 2 ईयर्स का। तो ये जो है 25 अप्रैल से शुरू हो गए थे, और 6 जून तक चलेंगे। देन फिर जो आपका कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा वो 2 जुलाई को है यहाँ पे। और हम देख लेते हैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। वही ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन है वो 25 अप्रैल से 6 जून तक है। और फिर आपके जो एडमिट कार्ड अवेलेबल होंगे वो 25 जून से होंगे। आपका जो एग्ज़ाम एंट्रेंस होगा वो 2 जुलाई में होगा। देन कुछ कुछ और चीज़ें हैं कि आपको जो
अपनी मार्कशीट वगैरह अपलोड करनी है, उनकी लास्ट डेट है ये। और रिज़ल्ट आपका जो आएगा वो 25 जुलाई तक आ जाएगा। ये बीएड एमएड का है मैक्सिमम, और जो बीएससी बीएड बीए बीएड और एमएससी बीएड का है उनका 20 जुलाई तक टेंटेटिव है कि आ जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं इस नोटिफिकेशन में। इसके बाद मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, जैसे कि विकिपीडिया है। विकिपीडिया में आप देखेंगे कि जो नेशनल इंपॉर्टेंस के कॉलेजेस हैं तो वो आपको बहुत दिखेंगे, लाइक आईआईटी, आईआईएम्स, और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। और इसमें आपको नीचे दिखेगा कि प्रपोज्ड इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, जो अभी प्रपोज्ड है। तो उसमें सबसे पहले आपको दिखेगा एनसीईआरटी। तो ये यही कॉलेजेस हैं, वो एनसीईआरटी के जो 5 कॉलेजेस हैं जो नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए प्रपोज्ड हैं ऑलरेडी। तो दैट्स वाई दीज कॉलेजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ से अगर आप अपनी पढ़ाई करते हैं तो आपका करियर ज़रूरी एक अच्छे शेप में आ सकता है। तो इसके बाद अगर हम और इसमें देखें, हाँ देखिए ये एक डॉक्यूमेंट है, इसमें इन्होंने सीट मैट्रिक्स एक्सप्लेन की हुई है कि कितनी सीट्स हैं किस कोर्स में। इसमें कंपटीशन भी टफ रहता है, और जैसे कि मैंने कहा कि ये सिर्फ 5 कॉलेजेस है, जैसे कि आप देख सकते हैं अजमेर में, भोपाल में। तो ये रीजन के हिसाब से हैं, लाइक नॉर्दर्न रीजन के जो कैंडिडेट्स हैं जो दिल्ली में हैं, या हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ये सब जो स्टेट्स हैं वो सिर्फ अजमेर, आरआई अजमेर में ही जा सकते हैं। सिमिलरली जो भोपाल रीजन होगा वहाँ के फिर भुवनेश्वर, तो ऐसे स्टेट्स कंबाइन किए हुए हैं उन्होंने। तो इसमें आपको देखना पड़ेगा कि आपका स्टेट जो है किस रीजन में फॉल कर रहा है। आप उसी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे आप देखेंगे एग्जाम सेंटर डिटेल्स के अंदर डोमिसाइल एंड आरआईएस, तो इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगी पीडीएफ। इसमें आप देख सकते हैं जैसे कि कोर्सेज के हिसाब से इन्होंने स्टेट कंबाइन करके बताया हुआ है कि किस आरआई में आप फॉल करेंगे। जैसे आप बीएड करना चाहते हैं तो आप अगर अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, असम, नागालैंड से हैं तो आप यहाँ शिलोंग वाले कॉलेज में जाएंगे, यहाँ पे आपका एडमिशन होगा। सिमिलरली और भी, या फिर जैसे बीएड और एमएड वाले जो दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जयपुर, जम्मू एंड कश्मीर, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से हैं, वो अजमेर जाएंगे, उनका अजमेर में होगा एडमिशन। सिमिलरली यहाँ पे आप देखेंगे भोपाल में किस किस स्टेट के कैंडिडेट्स फॉल करते हैं, भुवनेश्वर में आप देखेंगे किस किस कैंडिडेट्स के फॉल करते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। अ, 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 तो इसके बाद हम देखते हैं नंबर ऑफ सीट्स कितनी है इसमें। तो ये भी एक लेंदी डॉक्यूमेंट है, आप देखिए 10 पेजेस का है। यहाँ पे आप देखेंगे ये जो बीएससी बीएड है पीसीएम में, उसके लिए 55 सीट्स हैं। यहाँ पे इन्होंने फिर स्टेट के हिसाब से भी डिस्ट्रीब्यूट करके दिया हुआ है कि किस स्टेट से कितनी सीट्स हैं। तो आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, बट टोटल 55 है। तो आप देख लीजिए कंपटीशन में कितना टफ लगा है। आंध्र प्रदेश से सिर्फ जनरल में 4 कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे बीएससी बीएड पीसीएम में। सिमिलरली केरला से सिर्फ 3 कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे। तमिलनाडु से 6 कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे जनरल कैटेगरी में। अदर कैटेगरीज में भी अकॉर्डिंगली नंबर ऑफ सीट्स हैं। इसमें हम थोड़ा और स्क्रॉल डाउन करें, यहाँ पे देखिए बीए बीएड कोर्स में जो है वो भी 55 है। और यहाँ पे बीएससी बीएड है पीसीएम, और बीएससी बीएड एंड देन बीए बीएड है। इसमें भी आप देख सकते हैं कितनी है, टोटल 5 सीट्स हैं। ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए है। इस तरीके से काफ़ी लेंदी डॉक्यूमेंट है ये। जैसे कि एमएससी बीएड फिजिक्स के लिए जो है वो 22 सीट्स हैं टोटल। कैटेगरी कैटेगरी वाइज भी इन्होंने फिर डिवाइड किया हुआ है कि एससी की 3 है, एसटी की 2 है, लाइक दिस। जनरल मेरिट की 9 सीट्स हैं एमएससी बीएड फिजिक्स में। अ, फिर केमिस्ट्री में दिया हुआ है, मास्टर्स में 22 दिख रही हैं और बैचलर्स में 55 दिख रही हैं, जो एक जनरल नंबर है, बट हो सकता है कहीं कहीं चेंज हो। एमएससी बीएड मैथ्स में 22 है, अगेन मास्टर्स है तो। अ, फिर अगर प्योर बीएड 2 इयर्स का जो कोर्स है उसमें आपकी 55 सीट्स हैं। इन इन स्टेट्स में इन्होंने डिवाइड किया हुआ है, तो आप देख सकते हैं। ये ईडब्ल्यूएस की है, ईडब्ल्यूएस की बीएड की 5 सीट्स हैं। फिर एमएड की बात करें तो एमएड में 55 सीट्स हैं। ये हम इन स्टेट्स की बात कर रहे हैं अभी। ऐसे ही यहाँ पे नॉर्दर्न रीजन का अलग दिया होगा, बट नंबर ऑफ सीट्स सेम ही होंगी आई गेस। इसमें हम देख लेते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट है तो। अगर ये भी एक सीट मैट्रिक्स है। सिंस द इंस्टीट्यूट केटर्स टू द नीड्स ऑफ 13 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज फॉर 4 ईयर कोर्स,
द स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स इज एज फॉलोज। तो ये स्टेट वाइज अगेन उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार, पीसीएम में कितने होंगे और बीए बीएड में कितने होंगे। बीएड में आर्ट्स और साइंस में इन्होंने डिवाइड कर रखा है, तो आर्ट्स, जो आर्ट्स वाले होंगे उनमें भी 55 सीट्स हैं, और जो साइंस वाले हैं उनमें भी 55 सीट्स हैं। एमएड में टोटल 36 सीट्स दिखाई दे रही हैं। तो दिस इज, ये आप देखिए यहाँ पे अगेन 55 सीट्स का सीट मैट्रिक्स, ये थोड़ा